नमस्कार। रात के ठीक 9 बज चुके हैं। इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। दोस्तों, 2 दिन से पूरे देश में इस बात पर मंथन हो रहा है कि आखिर कुछ मीलॉट के मन में चल क्या रहा है। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया है एलजीबीटी को लेकर के। शुद्ध देशी शब्दों में अगर कहें तो किन्नरों को लेकर के, समलैंगिकों को लेकर के। समलैंगिक कुछ लोग संबंध बनाना चाहते थे, बना रहे हैं, बनाते आ रहे हैं और इस संबंध को अब वो कानूनी जामा पहनाना चाहते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 और 2 के रेशियो में अदालत ने फैसला कर दिया कि ये हमारी परिधि में नहीं है। ये कानूनी जामा अगर पहनाना है तो इसे संसद पहनाएगी। ये मामला लेजिस्लेटिव काउंसिल का है जो कानून बनाता है। हमारे देश में राज्य अपने राज्य के स्तर से कानून बनाते हैं और केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाता है, पार्लियामेंट, संसद। तो ये तो हुई कानूनी दांवपेच की ये हमारी परिधि में ही नहीं है, इसलिए हम इस पर अपनी राय नहीं दे सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 5 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, उसमें से 3 जजों ने कहा कि इसमें दखल अंदाजी अदालत नहीं कर सकती है, लेकिन 2 जज ने कहा कि नहीं, अभी ये वक्त नहीं है। और उन्होंने जो अपना मंतव्य दिया, उन्होंने कहा कि जो समलैंगिक संबंध बनाना चाहते हैं उनको थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। क्यों इंतजार करना चाहिए? क्योंकि देश की संसद तब तक शायद जनमानस बना पाएगी और उनको समलैंगिक गतिविधियों के लिए शायद मना पाएगी। अभी कुछ दिन पहले इन्हीं मीलॉर्ड ने यह भी कहा कि स्त्री पुरुष का कोई महत्व नहीं है, जननांगों से स्त्री पुरुष का फैसला नहीं हो सकता है। अगर कोई पुरुष चाहे तो वो स्त्री भी बन सकता है, स्त्री चाहे तो पुरुष बन सकती है। और पुरुष और स्त्री मानसिक स्थिति है, मन से होता है। पुरुष के अंदर स्त्री वास करती है और स्त्री के अंदर पुरुष वास करता है। यह बात भावात्मक रूप से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका एक व्यावहारिक पहलू देखिए। अमेरिका में एक चलन शुरू हो गया, जेंट्स टॉयलेट में फीमेल जाने लगी और फीमेल टॉयलेट्स में जेंट्स जाने लगे। उन्होंने कहा कि साहब, आज मेरा मन महिला बनने का है, इसलिए मैं महिला बन के जा रहा हूं। ये मीम बन रहे थे, ये सोशल मीडिया पे मीम चलने लगा कि जब मन पे ही निर्भर करेगा, मेरा ही मन मुझे कहेगा कि आप कब पुरुष बने और कब स्त्री बने, तो एक दिन मैं पुरुष बन जाऊंगा, दूसरे दिन स्त्री बन जाऊंगा। ऐसी स्थिति में जिस दिन मैं स्त्री बनूंगा उस दिन मैं स्त्री वाले टॉयलेट में चले जाऊंगा, और जिस दिन मैं पुरुष बनूंगा उस दिन पुरुष वाले टॉयलेट में चले जाऊंगा। यह व्यवहारिक पक्ष है। मित्रों, इंपॉर्टेंट बात यह है, आज बहुत गंभीर बात हम आपको बताने वाले हैं। हमारे यहां जो तीसरा लिंग है, जिसको आप कहते हैं थर्ड जेंडर, जिसको आप ट्रांसजेंडर कहते हैं, ट्रांसजेंडर की कोई आज का इतिहास नहीं है, बहुत पुराना इतिहास है। और भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर को सम्मान मिलता रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे अपमान मिलता रहा है, सम्मान भी मिलता है। एक प्रचलित कहावत है कि जब श्री राम वनवास को जाने लगे तो राम जी ने कहा कि नहीं, नर और नारी हमारे साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि उनको अपने दिनचर्या को आगे बढ़ाना है,
समाज और देश को आगे बढ़ाना है, वो वहीं रहेंगे, हमारे साथ वनगमन नहीं करेंगे। अब एक परिस्थिति उठ गई कि नर और नारी का उन्होंने नाम लिया। तो ऐसे जो ट्रांसजेंडर थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि साहब मैं ना तो नर हूं और ना ही नारी हूं, तो मैं तो आपके साथ जाने के लायक हूं। और ये तब से एक कहावत चलती आ रही है कि राम जी ने उन्हें वरदान दिया कि जब भी कोई खुशी की बात होगी किसी घर में, किसी समाज में, तब आपसे आशीर्वाद लेना बहुत शुभ माना जाएगा। शादी विवाह के मौके पर, अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है आपके परिवार में, तब कोई आप मकान खरीद रहे हो, तब गाड़ी खरीद रहे हो, तब दफ्तर खरीद रहे हो, तब कोई भी आप अगर खुशी की बात, आनंद की बात और शुभ काम अगर आप करते हैं, तो आपका अगर आशीर्वाद उनको मिलेगा तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये हमारा समाज ट्रांसजेंडर को सम्मान देता आया है। तो ये कहना कि उन्हें भी सम्मान से जीने का हक होना चाहिए, ये है, ऐतिहासिक रूप से है, उन्हें कोई अपमानित नहीं करता है। ये और बात है कि कालांतर में उनके कुछ व्यवहार की वजह से कई बार उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता है, या कई बार अगर इक्के दुक्के कोई समाज उन्हें अपमानित करता है तो वो सिद्धांत नहीं है, वो एक अपवाद है। भारतीय परंपरा ये रही। लेकिन मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में जो 2 जज ने अपना मंतव्य दिया, और इसके पहले भी उन्होंने जो अपना मंतव्य दिया, वो देश के लिए बहुत खतरनाक है।